फिल्म शुरू होती है। शुरुआत में हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम भार्गव बख्शी होता है। वे एक गुंडे की कहानी बताने लगते हैं जो एक स्वतंत्र सेनानी के घर पैदा हुआ था। 1945 दिखाया जाता है जहां संग्राम नगर के राजा अमरेश्वर ने अंग्रेज़ों को लगान देने से मना कर देते हैं और अपने नगर में भारत का झंडा लगाते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेज पूरे संग्राम नगर को जला देते हैं और राजा अमरेश्वर को मार डालते हैं। अमरेश्वर की पत्नी तुलसी देवी अपने दोनों बच्चों को लेकर दक्षिण भारत अमरापुरा जाकर रहती है। उसके दो बेटे होते हैं, एक का नाम होता है संकेश्वरा जो उग्र स्वभाव वाला होता है और दूसरे का नाम होता है आर्केश्वरा, वो शांत स्वभाव वाला होता है। उसके बाद 1971 दिखाया जाता है। अब देश स्वतंत्र हो चुका था, जहां आर्केश्वरा इंडियन एयरफोर्स में पायलट की ट्रेनिंग खत्म करके वापस आता है और राजकुमारी मधुमती के लिए घुंघरू लाता है जो आर्केश्वरा की प्रेमिका होती है और खुद अपने हाथों से उसे पहनता है। राजकुमारी मधुमती अमरापुरा के राजा वीर बहादुर की इकलौती बेटी होती है। अमरापुरा के राजा वीर बहादुर और घनश्याम पांडे एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। घनश्याम पांडे को खालिद का सपोर्ट होता है और खालिद को इंटरनेशनल डॉन वगैरह का सपोर्ट होता है जो एक बहुत शक्तिशाली डॉन होता है। भारत स्वतंत्र होने पर सभी राजाओं के राज्य चले जाते हैं और दूसरे घनश्याम पांडे जैसे नेता चुनाव से सत्ता में आकर अमरापुरा को कंट्रोल करने लगते हैं जो इन राजाओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सत्ता वापस पाने के लिए अमरापुरा के राजा वीर बहादुर ने एक बैठक बुलाई होती है। यह बात खालिद को पता चल जाती है। फिर वो अपने बेटे को दुबई से वापस उसकी शादी के लिए बुलाता है। खालिद का बेटा सरताज की शादी होती है। बारात में सभी नाच रहे होते हैं और दूल्हा सरताज नाचते हुए फायरिंग करता है जिसकी वजह से एक गोली एक बूढ़ी औरत को लगती है। फिर उसका पति उसे मारने लगता है और इसकी वजह से खालिद के गुंडे उस आदमी को वापस मारने लगते हैं। तभी वहाँ आर्केश्वरा का भाई संकेश्वरा आता है और उस आदमी को बचाता है और जब वे गुंडे उस पर गोलियां मारने लगते हैं तब संकेश्वरा उस दूल्हे खालिद के बेटे सरताज को सर में गोली मार देता है जिसकी वजह से वह दूल्हा सरताज वही मर जाता है। रात में तुलसी देवी संकेश्वरा को घर से भाग जाने के लिए कहती है ताकि वे खालिद के गुंडे उसे मार न डाले। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और कहती है कि भाग कर मत जाओ, वहाँ वे गुंडे तुम्हें पकड़कर मार डालेंगे। इससे अच्छा है कि तुम गिरफ्तार हो जाओ और कुछ दिनों में जमानत करके वापस आ जाओ। और फिर उसका भाई आर्केश्वरा भी ऐसा करने के लिए कहता है और अपने माँ और भाई को भरोसा दिलाता है कि वो अपने भाई की जमानत करेगा। फिर पुलिस संकेश्वरा को लेके जाते हैं, पर यह पुलिस और खालिद की साजिश होती है ताकि वे संकेश्वरा से अच्छे से बदला ले सके। फिर संकेश्वरा को मारकर उसके शरीर के टुकड़े करके एक बोरी में बांधकर उसके घर के बाहर फेंक दिया जाता है, जिसे देखकर उसकी माँ बेहोश हो जाती है। अगले सीन में आर्केश्वरा उस इंस्पेक्टर से मिलने जाता है जिसने उसके भाई संकेश्वरा की जिम्मेदारी ली थी, पर वह पुलिस इंस्पेक्टर आर्केश्वरा को कहता है कि उसका भाई बहादुर था और तुम एक कायर हो। क्या तुम दोनों एक ही बाप के बेटे हो? और यह अपमानित करके उसे वापस चले जाने के लिए कहता है। आगे आर्केश्वरा अपने माँ के पास आता है जहाँ उसकी माँ अपने बेटे संकेश्वरा के गम में उसके फोटो के सामने बैठकर रो रही होती है और फिर आर्केश्वरा को बोलती है कि तुम्हारे पिता एक स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। तुम्हारे भाई ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और मार दिया। उन दोनों पर मुझे गर्व है, पर इस समाज में जहाँ कानून ही नहीं है वहाँ तुम कैसे टिके रहोगे? फिर आर्केश्वरा उस पुलिस इंस्पेक्टर का कटा हुआ सर अपनी माँ को दिखाता है और बोलता है कि इस समाज में जीने के लिए इतना जिगर काफ़ी है। फिर आगे उसे पुलिस जेल में डाल देती है और उसकी खबर खालिद और घनश्याम पांडे को भी लगती है। जेल में फयाज उर्फ टारगेट, जिसके बाप को खालिद ने मारा था, वो अपना बदला लेने के इंतजार में होता है। जेल में आर्केश्वरा को मिलने के लिए राजकुमारी मधुमती आती है और फिर अपने पिता से आर्केश्वरा को जेल से बाहर निकलने के लिए कहती है, पर उसके पिता आर्केश्वरा को मदद करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि उसने खालिद से दुश्मनी की है, अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसके बाद जेल में 40 कैदी एक साथ आते हैं। जेलर के पूछताछ के बाद पता चलता है कि आज रात बाली जेल में आने वाला है जो एक बहुत बड़ा डॉन होता है। आर्केश्वरा को मारने के लिए उसे भेजा होता है। तब जेलर सभी कैदियों को लॉकअप में डालने के लिए कहता है और सभी सिपाहियों को सुरक्षा के लिए अलर्ट रहने के लिए कहते हैं।
तभी जेल की लाइट चली जाती है। बाली हेलीकॉप्टर से जेल के अंदर आता है, फिर लाइट वापस आती है। वे 40 गुंडे भी छूट जाते हैं और आर्केश्वरा को मारने जाते हैं, पर आर्केश्वरा ही बाली समेत उन 40 गुंडों को मार डालता है। यह बात जब राजा राव बहादुर को पता चल जाती है तब उसे यकीन होने लगता है कि शायद आर्केश्वरा खालिद को मारकर उसे वापस सत्ता दिलाने में मदद करेगा। इसलिए वह आर्केश्वरा को जेल से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है और यह बात खालिद को पता चल जाती है। तब वे भी आर्केश्वरा को जेल के बाहर निकलने पर मारने का प्लान बनाते हैं। जेल से बाहर निकलने से पहले फयाज उर्फ टारगेट आर्केश्वरा से दोस्ती कर लेता है। जेल के बाहर आर्केश्वरा को राजकुमारी मधुमती मिलती है। रास्ते में फयाज उर्फ टारगेट के लड़के आर्केश्वरा को एक गन देकर सुरक्षा के लिए अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। कुछ दिनों में फयाज उर्फ टारगेट भी बाहर आता है और आर्केश्वरा को मिलता है और दोनों मिलकर खालिद को मारने के लिए बंदूकें खरीदते हैं। यह बात खालिद को पता चल जाती है और अमरपुरा में क्या हो रहा है इसकी खबर दूर बैठे हुए बगीरा को भी पता चल जाती है। बगीरा को लगता है कि अगर खालिद मारा जाता है तब वो अमरापुरा का कंट्रोल खो देगा, फिर वो कुछ कर पाता। इससे पहले ही आर्केश्वरा खालिद का गला काट कर उसे मार डालता है और फिर अमरापुरा पर आर्केश्वरा कब्जा कर लेता है। इससे राजा राव बहादुर चुनाव जीतकर अमरापुरा में सत्ता में आ जाता है। आर्केश्वरा राजकुमारी मधुमती से शादी कर लेता है, पर इसे राजा राव बहादुर का विरोध होता है। अमरापुरा हाथ से जाने के बाद बगीरा आर्केश्वरा को मिलने बुलाता है और उसे अपने अंडर काम करने के लिए कहता है। तब आर्केश्वरा उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उल्टा उसे ही मार देता है। बगीरा को मारने के बाद आर्केश्वरा पूरा दक्षिण भारत, अरब के समंदर और हिंदी महासागर को भी अपने कंट्रोल में लेता है, जिसकी वजह से उत्तर भारत का डॉन मालिक उसे मारने के लिए एक योजना बनाता है, पर मालिक कोई एक्शन लेने से पहले ही आर्केश्वरा उसे भी मार डालता है। मधुमती अपनी शादी के एनिवर्सरी पर अपने पिता राजा राव बहादुर को आमंत्रित करने के लिए जाती है, पर राजा राव बहादुर उसे बंदी बना लेते हैं और आर्केश्वरा को मारने के लिए राजा राव बहादुर ढाका, जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल गैंगस्टर होता है, उससे हाथ मिला लेते हैं। पर सेंट्रल गवर्नमेंट को जब ये बात पता चल जाती है तो वे खुद आर्केश्वरा को खत्म करने के लिए अपनी आर्मी भेजते हैं ताकि ढाका यहाँ न आए और भारत को बर्बाद न करे। और जब पुलिस फोर्स जिसे लीड कर रहे भार्गव बख्शी और आर्केश्वरा आमने सामने होते हैं तब दोनों के बीच एक अनजान शख्स की एंट्री होती है और वो तोपों को दोनों के तरफ कर देता है और फायरिंग करने के लिए कहता है और फायरिंग शुरू होती है और उसी पर फिल्म खत्म होती है।